और मैं हमेशा से शेयर करता हूँ। तो ये दिमाग से आप लोग निकाल दो कि आपके कहने से मैं कुछ करता हूँ, नहीं। तबीयत खराब है थोड़ा सा, लेकिन मैं इतना लोगों ने मेरे पास शेयर कर दिया ना कि ये कर रहे, ये कर रहे, तो मैं बोलना नहीं चाहता था, बट कि क्या करेगा आदमी, आतुक पाके करे कुकर्मा हो जाता है कभी कभी। आप नहीं जानते हो राम जी के बारे में, जानिए। मैं रामायण महाभारत गया हूं क्योंकि मैं ब्यास से था पहले। आप लोगों की तरह हवाई यात्रा नहीं करके आया हूं। झाल बजा के 5 रुपए 10 रुपए पे मैं अपने जीवन को चलाया हूं, तो मुझे गरीबी पता है। मैं इसलिए भावुक होके बोल गया मैं छपरा के लोगों के लिए, क्योंकि मैं जब गली गली जा रहा था ना, तो वहां की प्रॉब्लम देखने के बाद ना बुरा लगता था कि नहीं यार, इन बच्चों को देखिए क्या चीजें हो रही है। आज बच्चों के पास स्कूल नहीं है, और है भी तो उसमें मास्टर नहीं। अगर मास्टर सरकारी स्कूल में तो ऐसा कहीं के भाई कि मास्टर ज्यादा है और बच्चे कम है, क्योंकि वहाँ बेहतर व्यवस्था नहीं है। तो कौन पढ़ने जाएगा, कौन अपने बच्चों को स्कूल ढह जाएगा, तो अपने बच्चों के जीवन बर्बाद करने के लिए कौन भेजेगा, नहीं भेजेगा कोई। आप लोगों को सोचना चाहिए, कब बात करिएगा आप लोग, कब बच्चों की शिक्षा पे बात करिएगा, कब बेहतर अस्पताल पे बात करिएगा, कब बेहतर रोजी रोजगार पे बात करिएगा। वो भी हमारे जीवन का विषय है ना, क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए बेहतर स्कूल चाहिए, जिंदगी चलाने के लिए बेहतर अस्पताल, जिंदगी बचाने के लिए बेहतर अस्पताल चाहिए, और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से लेकर चलने के लिए रोजगार चाहिए। इस पे आप लोगों को बात नहीं करना है, आप लोगों को खेसारी को टारगेट करना है। खेसारी ये बोल दिया, खेसारी भाई मेरे को जितना बुरा बोलना है बोलिए आप, बट आप रोजी रोजगार पे बात करिए, आप शिक्षा पे बात करिए, वो भी आपका विषय है और आप लोग कर सकते हो। आप लोग इतने दिन से सांसद हो, आप तो अभी मुखिया भी नहीं हो, आपको तो कुछ बोला नहीं जा सकता। अब तो मुखिया भी नहीं हो, अब तो कुछ नहीं हो, तो बिना फीस के वकील, 2 लोग बिना फीसे के वकील हो घूम रहे हो ऐसे ही। पर कोई बात नहीं, वो आपका विषय है, आप पार्टी के सदस्य हो, कोई बात नहीं, भगवान करे आप बड़ा बनिए, मेरी शुभकामना है। बट आप किसी को छोटा बना के बड़ा मत बनिए, आप अपने लकीर को बड़ा करिए ना। आपके पास अगर हुनर है तो आप बिहार की बारी बात करते हो, ठीक है, कि अपने घर पे मैं तोड़वा दूंगा अपना घर, एम्स बनवाइएगा मेरे घर पे, कल के कल तोड़वा दूंगा। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि आप अपना घर तोड़वा के एम्स बनवा दो। मेरे पास उतनी जमीन है, आप भी दो, आप भी 10-12 बीघा जमीन यूपी को दो। एक और बड़े भाई बोलते हैं उनको बोलो, और 3 लोग बिहार से हैं, तीनों 20-20 बीघा जमीन खरीद के देते हैं, 3 लोग बिहार को देते हैं, आप लोग यूपी को दो। किसी में एम्स बनेगा, किसी में ITI बनेगा, किसी में बेहतर कॉलेज बनेगा। मेरे अंदर क्षमता है, हिम्मत है देने की, आप लोगों के अंदर नहीं है। मैं दे सकता हूँ, तो देते हैं ना सब। जब दानपुरी बने हो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये स्कूल बनवाया, मैंने कॉलेज बनाया, तो आप अपने घर से बनवाए, जनता के पैसे से ही बनवाए ना। तो उस पद पे कोई जाएगा तभी ना बनवाएगा, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है, जनता आपको उसी के लिए चुना है। मुझे संगीत के लिए यहाँ चुना है, मैं संगीत बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ये मत बोलो और मत करिए आप, नहीं तो मैं जब जिस दिन खुला ना भैया, तो मैं आपको ही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं ना, सबको नंगा कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ ना, मुझे खोलिए मत आप लोग। जूता मारने वाला शब्द, अहंकारी, ये दुनिया जहान मत करिए। आप बड़े भाई, आपको शोभा नहीं देता। मैं मानता हूँ, प्रयास करिए कि मैं आजीवन आपका सम्मान ऐसे करता रहूं। बुरा लगता है आप जैसे एक बड़े ओहदा पे होने वाले इंसान के मुंह से ये सारी शब्दें ठीक नहीं लगती है। हमारा आपका लड़ना विषय नहीं है। जिन्होंने हमें बनाया है, हमारे पास अगर उन्होंने ताकत आवाज की दी है, हमें उस लेवल पे पहुंचाया है, तो वो हमसे अपने लिए कुछ चाहते हैं। मैं उसके लिए बात किया था, और वही बात प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं। आप एक ट्वीट काहे नहीं किए प्रेमानंद महाराज के लिए कि वो गलत बोल रहे हैं? वही चीजें हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं, आपने क्यों नहीं ट्वीट किया? क्यों बात हाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत बोल रहे हैं, मैं बोल दिया तो गलत हो गया। और वो 2018 की बात 19 में काहे नहीं बोले? 19 में भी तो आप प्रचार किए थे, 24 में भी तो आप चारों लोग प्रचार किए थे, काहे नहीं बोल दिए भाई? मैं जब 25 में लड़ने गया तब आपको बात याद आई।
क्योंकि मैं आपकी विचारधारा से अलग हो गया। इसलिए देखिए, आप लोग का सच पूछिए ना, मैं आपका कर्जदार कभी नहीं रहा, आप लोग मेरे कर्जदार हो गया। हमारे बड़े भाई मनोज पूछ लीजिए, 2 बार चुनाव का प्रचार किया हूँ क्या, पैसे ले किया हूँ क्या, उनके संबंध में जाकर दिल्ली में 10 दिन रह के हमें पूरे 5 लोकसभा जो भी है उनका लोकसभा सारी जगह पे जाकर मैंने खुद से प्रचार की, एमपी का प्रचार किया। भाई बड़े जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनके लिए मैं गया हूँ, मेरा फोन गया है। आप लोग ने कहा कुछ बोल दिए, आप बोले मेरे लिए सिर्फ बुराई किया, मेरे लिए मेरे को नीचा दिखा। मैंने बोला कि भाई हमारी पत्नी अगर घर में रहती है तो पत्नी की ना होती है, बट जब वो बाहर जाती है ना तो उसका रक्षा एक बहन कर दिया जाता है। उस शब्द को देखे कि उसको बहन बना ली है, मैं उसको बहन बना ली, तो उस शब्द को समझने के लिए खोपड़ा चाहिए। आपके मन में हमेशा गंदगी होगी तो कहाँ से किसी बेहतर मैं इतने दिन आज 15 दिन सिर्फ रोज कोई रील भेज देता है, रोज कोई रील भेज देता है, कुछ ना कुछ भेज देता हूँ, अच्छा लगता है। मैं भी इंसान हूँ ना, तो मुझे भी बात करते मुझे लगा जने इस पे बात करता हूँ। मैंने कहा कहते ना कहीं ना कि ये भी तरीका होता है कि आप कहिए, आप मंदिर बना दीजिए। मैं चाह रहा हूँ शिव मंदिर उस पर विषय था कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए हमें बेहतर कॉलेज पे भी सोचना चाहिए, हमें बेहतर अस्पताल पे भी, बेहतर रोजगार पे भी सोचना चाहिए। मेरा यही विषय था 2018 में 24 में पीछे गंदा बनाना था आपको। आपके पास तो कोई मुद्दा मेरे लिए था नहीं, तो आप बोलोगे कैसे। और बहुत वोट बुलाया हूँ मैं, हार जीत अपनी जगह पे है। छपरा की जनता ने मुझे निराश नहीं किया है, पहली बार चुनाव लड़के और आप कितने वोट से हारे थे आपको नहीं पता है। अब 4 भाई देखो लोग कितने वोट से आए हो, 7000 वोट। कोई बात नहीं, हराया गया कि क्यों हरा, कि कैसे हरा, ये विषय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है, हारी हुई है, उस बात को समझता हूँ। यहाँ मैं आ रहा हूँ, हम दोनों पति दिनों रात एक करके हम लोग मेहनत नहीं हुआ, रिजल्ट हमारे पक्ष में फर्क पड़ता है। इसकी वजह से थोड़ी है कि मैं छपरा के लोगों को भूल जाऊंगा या छपरा की जनता को भूल जाऊंगा। आप मुझे बताएंगे कि छपरा वाले इसको जाने मत देना, मैं छपरा के लिए और नहीं पूरे बिहार के लिए करता हूँ, सिर्फ छपरा के लिए नहीं, पूरे बिहार यूपी जहाँ भी लोगों की आपदा होती है ना, हरीलाल अपनी क्षमता के अनुसार जाता है और वो कर जितना मदद हो सकता है मैं करता हूँ। और यहाँ से नहीं, आपने कभी नहीं किया है। अब सरकार में यार अपना काम गिनाते हैं, आप जीते थे 1.5 साल के लिए तो आप गिनाते हैं कि मैंने एयरपोर्ट बनाया, घर से बनवाया, अपने घर से तो आपने एक छोटा सा मंदिर भी नहीं बना, आपके अपने घर में एक छोटा मंदिर नहीं होगा तो दूसरे के लिए क्या बनेगा। खाली आपको दुनिया को भटकाना है, मंदिर मस्जिद बनाना है। किसी धर्म में बता रहा हूँ, किसी भी ग्रंथ में आप एक शब्द अगर मुस्लिम और हिंदू को बता दीजिएगा ना तो बुला दूंगा। चाहे कुरान में कुरान जगह लड़ा था, आपस में पढ़ना नहीं लड़ा, जो नहीं पता है वो लड़ा है, आप पढ़ते नहीं है, इसलिए दुनिया को लड़ते भी हैं और लड़ाते भी। पढ़िए, आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। तो आपके भैया बोलने के लिए हमारे पास भी बहुत जुबान, हमारे पास भी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ प्रवचन कर रहा हूं मैं? हमारे मुंह में गंदे भी है, एक इंसान के अंदर ही भगवान होता है। एक ललन टॉप पे बहुत अच्छी बातें किसी में अभी है, उनका क्या नाम है, क्या नाम था संजय, उन्होंने बोला कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश में मंदिर बनाना, देश को मंदिर बनाना जरूरी है। मैं मंदिर के विरोध कभी नहीं था भाई, और ना हूँ, नहीं हूँ मंदिर के विरोध। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका अगर भी जरूरी है तो हमारे बच्चे शिक्षित कहाँ होंगे, उसके लिए कहाँ से आपके बच्चे शिक्षित, आपके पास भैया क्षमता है, आप कमाए हो, पैसे दौलत है, और आप चारों के पास अनदौलत है, कहाँ कहाँ है। अब कुछ बोलिएगा तो खोल दूंगा। सुरेंद्र शर्मा जी ने कितनी बड़ी बात बोली थी कि मंदिर प्रोजेक्ट नहीं है, बनाना है तो देश को ही मंदिर। एक बहुत बड़ी अच्छी बहन ने बात कही थी, वो भी बात मैंने बोला तो उसको भी आप लोगों ने उसको अलग ही रूप दे दिया। आपके पास मैं जानता हूँ बेटा, आपके पास एक ऐसी मशीन है कि आप सारी लेकिन उस मशीन में चले गए, उसके बाद आप तो क्लीन हो गए। हाँ, मेरे पास मशीन किस दिन आ जाएगी, मैं भी शायद हो जाऊंगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं बनना था, बनना है, मैं ठीक काम कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ। हाँ, बहुत सारी चीजें हो भी रही है, बढ़िया है। क्या बोला कि मुझे यहाँ से कुछ ले नहीं जाना, मैं अंत सही है,
मेरा अंत खराब नहीं होगा। एक लिख के ले लो, आप लोगों का अंत बहुत बुरा होगा। और ये बात आप भी जानते हो कि आप लोगों का अंत कितना बुरा है। हाँ, आज स्टार्डम है, चीजें हैं, रही है किसकी, क्या रहेगी, हमारी रहेगी। ये शरीर जब साथ नहीं दे पाता है, उस दिन समझ में आता है कि मैंने क्या गलत और क्या सही किया। नहीं तो हमारे राजेश खन्ना भी कहते थे कि ऊपर आका नीचे काका और बीच में सबकी माँ का। लेकिन अंत क्या हुआ, कितना बुरा हुआ। तो यही होता है। आज आपके पास स्टार्डम है, मेरे पास स्टार्डम है, चाहे किसी भी दुनिया के आदमी, किसी के भी पास स्टार्डम है, शोहरत है, पैसे हैं, बट ये कब कहाँ चले जाएंगे शायद इसका अंदाजा ना आपको है ना हमें है। तो उस चीज पे अहंकार मत करिए। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, बट अपने शब्दों को बुरा करने की कोई जरूरत नहीं है।